हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को इस वीडियो में लिए गए हैं जो आपके सीटेट एग्ज़ाम में आने की संभावना है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। जिसमें पहला पॉइंट है, खेजड़ी पेड़ रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है। इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है। दोस्तों, यह जो पेड़ है खेजड़ी का, यह रेगिस्तान में पाया जाता है, जो एक छायादार वृक्ष है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, बिहार ब्रैकेट में मुजफ्फरपुर में लीची के पेड़ अधिक पाए जाते हैं। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। कौन से मंथ में खिलते हैं? फरवरी मंथ में खिलते हैं। ठीक है। अगला है, बिहार में मधुमक्खी पालन भी बहुत होता है। अक्टूबर दिसंबर का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का समय अच्छा होता है। यानी मधुमक्खियों के अंडे देने का जो समय होता है वो अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक माना जाता है। अगला है, गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल पड़ते हैं। ठीक है। अगला है, मलयालम में माँ की बड़ी बहन को बेलियम्मा ब्रैकेट में मौसी कहते हैं। माँ की माँ को अम्मू माँ ब्रैकेट में नानी, पिता के छोटे भाई को चिटप्पन ब्रैकेट में चाचा, चाची को कुजम्मा कहते हैं। ठीक है। अगला है, मधुमक्खी, चींटी, दीमक और ततैया यह सभी सामाजिक प्राणी हैं। ठीक है। यह कॉलोनी बनाकर रहते हैं। ठीक है। अगला है, गांधीधाम अहमदाबाद वलसाड़ गुजरात में है। ठीक है। अगला है, गाइड गर्ल को किस नाम से जानते हैं? लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है। अगला है, मलयालम भाषा ब्रैकेट में केरल में नाव को फेरी कहा जाता है। ठीक है। क्या कहा जाता है? फेरी। ठीक है। अगला है, फूलों की घाटी किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। ठीक है। अगला है, शांत घाटी। शांत घाटी को और किस नाम से जानते हैं? साइलेंट वैली, जो किस राज्य में है? केरल में है। ठीक है। सिलिकॉन वैली जो कहाँ है? बेंगलुरु में। अगला है, झीलों की नगरी जो कहाँ पड़ता है? भोपाल में। ठीक है। कड़मल्लेश्वरी वेट लिफ्टर आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। यह 12 वर्ष की उम्र में वजन उठाने का अभ्यास कर रही है। 130 किलो वजन उठा लेती है। भारत के बाहर आपने 29 मेडल जीते हैं। कितने मेडल को? 29 मेडल को। और कितने वर्ष में? 12 वर्ष की उम्र में। ठीक है। अगला है, उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। ठीक है। अगला है, उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बहुत पसंद करते हैं। आगे है, नीम और कीकर की लकड़ी में कभी दीमक नहीं लगती है। अगला है, जमीन पर और मिट्टी की बनी दीवारों पर लिपाई ब्रैकेट में गोबर से करने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। ठीक है। अगला है, कर्नाटक में प्याज काटने अलग करने वाले औजारों को इल्गे कहते हैं। क्या कहते हैं? इल्गे कहते हैं। ठीक है। आगे है, शिक्षा शास्त्री गिजुभाई बधेका गुजरात के रहने वाले थे। इन्हें बच्चों का गांधी भी कहते थे। आगे है, गुजरात में पत्थरों के बीच खाली जगह में कलचिड़ी पक्षी ब्रैकेट में इंडियन रोविन अंडे देती है। ठीक है। अगला है, फाख्ता पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के पेड़ में अपना घोंसला बनाती है। आगे है, किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सांप है जो घोंसले बनाता है। आगे है, सभी नर बीबर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं और मादा बीबर पक्षी उन सभी घोंसले को देखती है। उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है उसमें वह अंडे देती है। ठीक है। आगे है, सांप के दांत 2 होते हैं जो नुकीले होते हैं, पर वह अपने शिकार को चबा कर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल जाता है। सांप की उम्र 10 से 12 वर्ष होती है। सांप के दांत खोखले होते हैं। सांप की दवा सीरम जो सांप से बनाई जाती है। ठीक है। अगला है, गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसलिए वह कुछ ना कुछ कुतरती रहती है। ठीक है। अगला है, गंदे पानी के कारण बहुत से लोग दस्त और हैजे से बीमार हो जाते हैं।
ठीक है। अगला पॉइंट है, कर्नाटक के होलगुंडी गांव के लोगों को पानी की कमी की आदत पड़ गई है। यानी कर्नाटक के लोग थोड़े ही पानी में अपने काम को चला लेते हैं। ठीक है। अगला है, आबू धाबी में पेट्रोल पानी से सस्ता है, यहाँ खजूर के पेड़ हैं, नोट और सिक्के को दिरहम कहते हैं। क्या कहते हैं? दिरहम कहते हैं। ठीक है। आगे है, केरल में घर के आंगन में मसालों का बगीचा होता है। मसालों में तेजपत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च आदि को उगाया जाता है। इसीलिए मसालों का शहर किसको कहा जाता है? केरल को। यह मसालों वाला राज्य केरल को। ठीक है। अगला है, नौसेना के हर जहाज पर फास्ट एंड बॉक्स दिया जाता है। क्या दिया जाता? फास्ट एंड बॉक्स दिया जाता है। ठीक है। अगला है, प्रिज्म एक ऐसा कांच है जो 7 रंग दिखाता है। अगला है, लद्दाख के स्किट्पो पुल से होकर सभी बच्चे स्कूल पहुंचते हैं। कौन से पुल से? स्किट्पो पुल से। ठीक है। अगला है, मच्छर मानव शरीर की गंध खासकर पैरों के तलवों की ओर शरीर की गर्मी से ढूंढ लेता है। ठीक है। आगे है, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। आगे है, पश्मीना और अंगोरा ऊन बकरियों से प्राप्त की जाती है, जो कहाँ पे की जाती है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है। आगे है, तुंगतप को मेघालय के लोग बड़े चाव से खाते हैं। तुंगतप है क्या? मछली की चटनी को तुंगतप कहते हैं मेघालय के लोग। ठीक है। जीव और उनके बच्चे, जबरदस्त पॉइंट है दोस्तों, यहाँ से काफ़ी बार पूछा गया है सीटेट में। जिसमें पहला है, कौवा और पेंगुइन के बच्चे को किस नाम से पुकारते हैं या कहते हैं? चूजा। ठीक है। अगला है, शार्क कुत्ता और चमगादड़ के बच्चे को किस नाम से जानते हैं? पिल्ला या पिल्ली के नाम से। ठीक है। आगे है, याक, जिराफ, हाथी और ऊंट के बच्चे को बछड़ा या बछिया कहते हैं। ठीक है। शेर और भालू के बच्चे को शावक कहते हैं और बंदर के बच्चे को शिशु के नाम से जानते हैं। ठीक है। आगे है, खरगोश के बच्चे को बन्नी कहते हैं। क्या कहते हैं? बन्नी। भेड़ के बच्चे को मेमना कहते हैं। बाज के बच्चे को इयास के नाम से जानते हैं। कप के बच्चे को बच्चा ही जानते हैं। ठीक है। अगला है, जीवाणु। जीवाणु के अंतर्गत देखेंगे प्रतिजैविक औषधियाँ, दही, पनीर और सिरका आदि किसके कारण से बनता है? जीवाणु के कारण से बनता है। ठीक है। अगला है, पादप जगत को फ्लोरा और जंतु जगत को फौना के नाम से जाना जाता है। फ्लोरा के अंतर्गत पौधों का अध्ययन किया जाता है और फौना के अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। अगला है, जीवाणुओं एवं कवकों को पृथ्वी का अपमार्जक कहते हैं। ठीक है। अगला है, लाइकेन ब्रैकेट में सैक। ठीक है। यह सहजीवता का उदाहरण है। सहजीवता होता क्या है? दो जीवों का एक साथ रहना एवं दोनों को परस्पर लाभ होना ही क्या है? सहजीवता है। ठीक है। अगला है, लाइकेन वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक है। अगला है, कवक, मशरूम और खमीर ब्रैकेट में ईस्ट आदि, ये सब जो है कवक के उदाहरण हैं। ठीक है। आगे है, पर्यावरण संबंधी दिवस, जिसमें पहला है पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला है, जैविक विविधता दिवस, जो 22 मई को मनाया जाता है। अगला है, विश्व पर्यावरण दिवस, जो 5 जून को मनाया जाता है। अगला है, विश्व प्रकृति दिवस, 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है। आगे देखेंगे जीवों के आश्रय। ठीक है। जिसमें पहला है, शेर के आश्रय को माद ब्रैकेट में डेन के नाम से जानते हैं। दूसरा है, कुत्ता के आश्रय को कुक्कुरशाला ब्रैकेट में केनल के नाम से जानते हैं। अगला है, भेड़, बकरी और मुर्गा के आश्रय को बाड़ा ब्रैकेट में पेन के नाम से जानते हैं। अगला है, मुर्गी के आश्रय को दड़बा ब्रैकेट में कूप के नाम से जानते हैं। अगला है, सूअर के आश्रय को सुकरशाला ब्रैकेट में स्टाइल के नाम से जानते हैं। अगला है, बैल गाय के आश्रय को साइबान ब्रैकेट में सेट के नाम से जानते हैं। ठीक है।
अगला है प्रमुख फसलें, जिसमें पहला पॉइंट है आलू, टमाटर, मिर्च, मूंगफली और अमरूद कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अमेरिका से लिया गया है, जिसमें मिर्च काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है। अगला है मटर, गोभी, जो यूरोप से लिया गया है। ठीक है। अगला है काफ़ी, बाजरा और भिंडी, ये कहाँ से लिया गया है? अफ्रीका से। ठीक है। अगला है सोयाबीन, सोयाबीन कहाँ से लिया गया है? चीन से लिया गया है। अगला है मक्का, मक्का कहाँ का है? मैक्सिको का है। ठीक है।